हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईए स्टडी पॉइंट। मैं आपके साथ इम्तियाज अहमद। डियर, ये 5 मार्क्स का जो मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी मार्क्स आते हैं। बच्चे अक्सर मैप उनको आता है लेकिन वो जल्दी में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से उनके मार्क्स नहीं आते। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपने कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। जो मुझे प्रीवियस 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो मैंने अक्सर बच्चों की शीट को चेक करते हुए महसूस किया है कि आपके मार्क्स ज्यादातर वहां से कटते हैं। ऐसे ज्योग्राफी के चैप्टर में अप्रोक्सीमेट 12 to 13 जो मैप है, मैं आपको सिर्फ वही 3-4 मैप बताऊंगा जो जहां से पेपर जो एग्जामिनर पेपर वहां से पूछता है। सो कौन कौन सी गलती आपने नहीं करनी है, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि पैसेज की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। कि पैसेज और मैप के मार्क्स 10 जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल फ्री फंड के हैं, सिर्फ बच्चे को थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए होती है, तो वो 10 के 10 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, डेफिनेटली मिलेंगे। सो देखेंगे सबसे पहले मैप में क्या क्या गलती आपने नहीं करनी है। सबसे पहले मैप जो मैंने आपको बताए हैं, बहुत सारे मैप हैं, उसमें से जो 3 से 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है मैं आपसे वो डिस्कस करता हूं। सबसे पहले है सी पॉइंट। सी पोर्ट का जो मैप है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से एग्जामिनर हमेशा 1 मार्क्स का हर बार पूछता है। उसके बाद एयरपोर्ट, रेलवेज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स, तो ये 4 मैप हैं। एग्जामिनर हर बार यहीं से मैप 3 मार्क्स का पूछता है, तो इनमें से एक एक जो लोकेशन है वो पूछ सकता है। इस बार भी इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, इन्हीं लोकेशंस में आपको मैप देखने को मिलेगा। सो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपके सामने मैप आएगा वही बच्चा इसको अच्छी तरह टैकल कर पाएगा जिसको स्टेट्स की आइडेंटिफिकेशन है। जिस बच्चे को स्टेट की आइडेंटिफिकेशन है, ये कि जम्मू कश्मीर कहां है, गुजरात कहां है, राजस्थान कहां है, कर्नाटका कहां है, या उनको पता ही नहीं है, नाम तो पता है लोकेशन का ही नहीं पता, तो वो गलत मार्क करेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो इनकी स्टेट वाइज जो है लोकेशन आपको आनी चाहिए, उसके लिए आप 4 से 5 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ये मेरा एक भरोसा है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स यहां से मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले बच्चे ने कौन कौन सी गलती नहीं करनी है डियर। सबसे पहले बच्चे ने क्या करना चाहिए, जो जहां जैसे कांडला एयरपोर्ट पूछा है तो उसका एग्जैक्ट पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जैक्ट पॉइंट कांडला एयरपोर्ट कहां पे है, गुजरात में है, तो आपने यहां पे क्या करना है, इस तरह से पॉइंट ड्रा करना है, उसको एरो से खींचना है, तो यहां पे क्या कर देना है, यहां पे लिख देना है कि कांडला पोर्ट है। यहां पे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर यहां गलत मार्क कर देते हैं और बच्चे ज्यादा पेन का इस्तेमाल करते हैं। पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उससे गलती क्या होती है, अगर आप पेंसिल से करेंगे बाई चांस आपको पता चल नहीं ये गलत लोकेशन कर दिया, तो आप उसे साफ करके दोबारा लिख सकते हैं। अगर आप पेन से ही मार्क कर देंगे तो वो गलत होने के चांसेस, दोबारा उसको अगर कटिंग करेंगे तो वो एग्जामिनर की नजर में एक अच्छा इंपैक्ट आपका प्रेजेंटेशन का मैप नहीं जाएगा। तो आपने क्या करना, कोशिश करें पेंसिल का इस्तेमाल करें, और अगर कई बार गलत भी हो जाएगा तो इरेज करके आप ठीक कर सकते हैं। तो दूसरी चीज क्या बताई मैंने, पेंसिल का इस्तेमाल करना है। तीसरी देखें, आप जो भी वर्ड लिखेंगे कोशिश करें वो कैपिटल लेटर में लिखें। जो भी आपको लोकेशन पूछे जाएंगी, सी पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको एरो से देकर दूर खींचकर आपने कैपिटल लेटर्स में उसको क्या करना है, लिखना है। एक अच्छा इंपैक्ट जाता है एग्जामिनर के माइंड पे। और लास्ट पे जैसे मैंने बताया, सेकंड लास्ट क्या है, एरो, उसको एरो जैसे है, जैसे मैंने बताया था, इधर आपको अभी बता सकते हैं हल्दिया एयरपोर्ट है, तो वहां से आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे हल्दिया सी पोर्ट, तो ऐसे एरो देखकर आप लिख सकते हैं। ये सबसे इजी रिप्रेजेंटेशन है। वैसे इंडेक्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे इंडेक्स आप यूज कर सकते हैं, इंडेक्स बना के यहां पे इंडेक्स बनाएंगे तो आप उस जैसे ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, एयरपोर्ट है या सी पोर्ट है, उससे आप पॉइंट्स का भी शो कर सकते हैं, या स्टार से, या जिस तरह से भी आप आइडेंटिफिकेशन इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम आप ये पॉइंट का एरो देके करेंगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा और इजी रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा एग्जामिनर के लिए भी और आपके लिए भी इसको मार्क करना। लास्ट क्या आ जाएगा, स्पेलिंग। स्पेलिंग का ध्यान रखें, जो भी आपको लोकेशन पूछी जाएगी उसका स्पेलिंग एग्जैक्ट होना चाहिए। अब ये नहीं कि स्पेलिंग ही गलत लिखा हो तो वो वहां से मार्क्स कटने के चांसेस हैं। जो भी आपने वर्ड लिखना है, जैसे कांडला है तो कांडला का स्पेलिंग एग्जैक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ ये दूसरा मैप आता है जो वर्ल्ड मैप का 2 मार्क्स का, जो फेडरलिज्म का जो चैप्टर है उसमें से 2 मार्क्स का ये मैप आता है।
तो बिल्कुल इजी है, बच्चे ज्यादातर इसी में कंफ्यूज होते हुए देखे मैंने। आपने फेडरल कंट्रीज बतानी है जहां पे पावर शेयर की जाती है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि सिर्फ 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज इंडिया को छोड़ के बतानी है। सबसे पहले आप इंडिया के नेबरहुड में जो पाकिस्तान है ऐसे मार्क करना है, इसको ऐसे खींच के पाकिस्तान लिखना है। एक कंट्री आप ये मार्क कर सकते हैं, एक मार्क्स, बिल्कुल इजी। सिर्फ वहां से एरो देके यहां पे रखना है और इसको लिखना है पाकिस्तान। दूसरा है, आप ये इसके साथ में जो सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड में, ऐसे लिखना है, रशिया लिखना है, रशिया, दैट्स इट। सिर्फ ऐसा। उसके बाद अमेरिका लिख सकते हैं आप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया है। तो 4 मैंने बता दिए, तो आप इसमें से 2 मार्क करने होते हैं, 2 मार्क्स के, सिर्फ ये काम करना है। बच्चे क्या करते हैं पता ही नहीं, बच्चे कभी ऐसे पॉइंट शो कर देते हैं, बस छोड़ देते हैं। तो ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है? आप तो टीचर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते ना, पॉइंट क्या है? इंडेक्स नहीं बनाया है तो आप एक पॉइंट लगाकर या स्टार लगाकर या प्लस लगाकर आप छोड़ देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके साथ है उसका नाम भी मेंशन करना है। बच्चों की शीट्स अक्सर चेकिंग करते वक्त मुझे महसूस हुआ कि बच्चे खाली पॉइंट लिख देते हैं, ये टैग ऐसे प्लस लिख देंगे, तो ऐसे मार्क्स नहीं मिलते। तो ये 3 मार्क्स यहां से आपको डेफिनेटली, और 2 मार्क्स जो 2 मिनट का काम है, तो 5 मार्क्स आपको डेफिनेटली यहां से मिलेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, गलती क्या करनी है, सही आपने क्या करना, पॉइंट लोकेशन होना चाहिए। दूसरा पेंसिल का इस्तेमाल करें। तीसरा कैपिटल लेटर में जो भी वर्ड है वो होना चाहिए। तीसरा एरो देके, और फोर्थ वन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और यही 3-4 जो मैप हैं जो 3 मार्क्स के अक्सर पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स का वहां से आता है। तो 5 मार्क्स जो है मैप, ये फ्री में आपके जोली में मार्क्स देखने को मिलेंगे। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, पैसेज। क्लियर, 5 मार्क्स का मैप और 5 मार्क्स का जो पैसेज है बहुत ईजी है। पैसेज हमेशा एक ही चैप्टर से बार बार पिछले 4 से 5 साल में देखा गया है कि वो प्रिंट कल्चर का जो चैप्टर है हिस्ट्री का, वहीं से एग्जामिनर पूछ रहा है। तो इंशाल्लाह इस बार भी आपको देखने को मिलेगा प्रिंट कल्चर के जो चैप्टर से, वहां से आपको पैसेज देखने को मिलेगा। तो पैसेज को डील करना बहुत आसान है। उसके लिए कुछ ट्रिक्स से मैं आपको बताऊंगा कि उस चीज को आप टैकल करेंगे तो मार्क्स आपको डेफिनेटली 5 के 5 मार्क्स फ्री के मिलेंगे। पैसेज को सबसे पहले क्या करना है, 2 से 3 बार उसको क्या करना है, पढ़ना है। आप बोलेंगे सर एक बार भी पढ़ सकते हैं, तो हाँ भाई एक बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बार आपको क्या हो जाएगा, एक ज्यादा से ज्यादा उसको आप जब पढ़ेंगे तो हर छोटी छोटी चीज भी आपके माइंड में आ जाएगी और उसको आप बेहतरीन तरीके से उसके आंसर लिख पाएंगे। पैसेज में हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 आता है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पैसेज वाले पोर्शन से। जैसे ये पैसेज है, मैं बना रहा हूं इधर छोटा सा, यहां पे लाइनिंग देखिए लिखी होंगी। सो 3 क्वेश्चन उसके अंदर गिवन होंगे। आपने क्या करना है, कोशिश करनी है। सबसे पहले क्या करना है, कोशिश करनी है 2 से 3 बार इसको आप आराम से समझे, पढ़ें, काम डाउन होकर तरीके से। कोई जल्दबाजी नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का सवाल है और फ्री फंड के हैं। सो इसमें क्या करना है, आपने जो क्वेश्चन आपको गिवन होंगे इसकी लेंथ जो है 2 से 3 लाइनों से ज्यादा नहीं लिखनी है, ना ही 2 से 3 लाइनों से कम। आप 1 लाइन बोले सर 1 लाइन, नहीं, नहीं, मैक्सिमम 2 या 3, 2 से 3 लाइन से लिखनी है। ज्यादा थ्योरी पढ़ने का एग्जामिनर को शौक नहीं है। जो उसने क्वेश्चन पूछा गया है वो आपने सॉर्ट आउट करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, खुद से भी शुरू हो जाते हैं लिखने के लिए। मैक्सिमम 70% जो कंटेंट है आपने इसी पैसेज से उठाना है और उसी को लिखना है, अपनी लैंग्वेज में थोड़ा ऐड करके एक प्यारा सा आंसर आपने रिप्रेजेंट करना है, तो आपको मार्क्स मिले। बच्चे क्या कर देते हैं, खुद से लिखना शुरू हो जाते हैं, 5-5, 8-8 लाइनें, तो ज्यादा वो बोरिंग नहीं बनाना है। 2 से 3 लाइनें सफिशिएंट है आपको एक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको टैकल करने के लिए। जो कि यहां से 70 से 80% जो आता है वो इसी पैसेज से आपने टैकल करना है, बाहर से नहीं। सिर्फ 10 से 20% इसका ऐड करके अच्छी तरीके मॉडिफाई करके बेहतरीन तरीके से आंसर रिप्रेजेंट करना है कि टीचर खुश होकर आपको मार्क्स दे। सो दैट्स ऑल। ये मैंने आज मैप और जो पैसेज का आपसे मैंने वादा किया था को मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, और आई होप आपको समझ भी आएगा। और ये 10 मार्क्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे और एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं काट सकता है, क्योंकि ये चीजें एग्जामिनर बार बार अगर कंफ्यूज हो जाएगा, आप अननेसेसरी उसमें चीजें लिखेंगे तो वो कंफ्यूज होता है। अगर बच्चा अच्छी तरह प्रेजेंटेशन होगी उसकी, तो वो खुशी के साथ एक एग्जामिनर जो से मार्क्स देगा। अगर माय डियर, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।